बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, आज जान लेते हैं चंगेज खान कौन था, इसकी मौत और इसके खुफिया कब्र के बारे में। इस अजीम इमारत के ऊपर घोड़े पर बैठा यह शख्स तेमोजन के नाम से इस दुनिया में पैदा हुआ और चंगेज खान के नाम से 1227 में इस दुनिया से फानी हुआ। यह मंगोलिया में मौजूद चंगेज खान का मुजस्समा है जो फन तामीर का एक शाहकार है। मंगोल कौन थे और चंगेज खान कौन था, इस पर हजारों किताबें लिखी गई है और हजारों फिल्में बनाई गई है। एक ऐसी आफत और आंधी जिसने चीन की अजीम तहजीब को तहरार किया, जिसने खरासान और मावरा अल नहर के मुस्लिम ममालिक को नेस्वा नाबूद किया, जिसने ईरान में ख्वारज़मी सुल्तनत की इन से इन बजा दी, और फिर जिसने खिलाफत उस्मानिया का खात्मा करके बगदाद की 500 साल उज़्मत और उनकी सुल्तनत को खाक में मिला दिया। इकबाल रहमतुल्लाह ने इस अजीम आफत को योरश तातार का नाम दिया था। जिस चंगेज खान और इसके फौज ने तकरीबन पूरी मुस्लिम दुनिया को तबाह किया था, इसी चंगेज खान के पोते बुरका खान ने फिर इस्लाम कबूल करके मंगोल सुल्तनत पर पहला वार किया और इस्लाम फिर से जिंदा हो गया। चंगेज खान तारीख का वो मशहूर नाम है कि जिसको आप में से भला किसी इंसान ने नहीं सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये इस खतरनाक इंसान का नाम है कि जिसको तारीख का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है। चंगेज खान मंगोलों का सरदार था कि जिसने अपने दौर में न सिर्फ दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तनतों में से एक सुल्तनत यानी मंगोल सुल्तनत की बुनियाद रखी थी, बल्कि साथ ही साथ अपने सुल्तनत को बढ़ाने के लिए हमारी दुनिया के करोड़ों लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। चंगेज खान की फौज जिस इलाके में भी निकल जाया करती थी, इस पूरे इलाके को ही वीरान कर दिया करती थी। इंसान तो इंसान, बल्कि सांस लेने वाला कोई जानवर भी जिंदा नहीं बचता था। यहां तक कि खेतों में लहराने वाली बरियाली को भी आग से जला दिया जाता था। यानी दोस्तों, अगर ये कहा जाए तो शायद यह गलत ना होगा कि इस दौर में खौफ डर का दूसरा नाम चंगेज खान ही था। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक चंगेज खान की जिंदगी नहीं, बल्कि इसकी मौत और इसकी वो कब्र है कि जो आज तक हमारी दुनिया के लिए एक खुफिया राज बनी हुई है। चंगेज खान को इस दुनिया से गुजरे हुए भले ही सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी वक्त वक्त पर चंगेज खान की कब्र से जुड़े बड़े बड़े खतरनाक और डराने वाले दावे होते रहते हैं। बात करें अगर चंगेज खान की मौत के बारे में, तो आपको बताते चले कि चंगेज खान की मौत 1227 में हुई थी। इस बारे में हिस्टोरियन अपनी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन वो चीज कि जिस पर सारे ही हिस्टोरियन एक राय रखते हैं वो ये है कि मरने से पहले चंगेज खान ने अपने बेटों और अपने तमाम गुलामों को यह नसीहत की थी कि मरने के बाद मुझको एक ऐसी खुफिया जगह पर दफना दिया जाए कि दुनिया का कोई भी इंसान लाखों कोशिशों के बावजूद भी मेरी कब्र तक न पहुंच सके। यानी मरने से पहले चंगेज खान का यह ख्वाब था कि मेरी बॉडी को एक ऐसी जगह पर दफना दिया जाए कि जिस जगह पर इस दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी ना पहुंच सके। इस पर मुख्तलिफ हिस्टोरियन ने मुख्तलिफ राय पेश की है, और ये जिसने इस पर बात की हुई है वो यकीनन चंगेज खान की मौत के बाद उसके बेटों और इसके गुलामों ने इस बात पर अमल किया, और मरने के बाद चंगेज खान को एक खुफिया जगह पर दफना दिया गया। इतनी ही नहीं, इसको खुफिया जगह पर दफनाने के बाद भी इसकी कब्र के ऊपर से लगभग 1000 घोड़ों को दौड़ाया गया, ताकि इसकी कब्र जमीन से इस तरह से बराबर हो जाए कि दूर से देखने वाले इंसान को यह महसूस ना हो सके कि आखिर चंगेज खान की असल कब्र कहां पर मौजूद है। चंगेज खान को इसकी कब्र में दफनाते वक्त इसके साथ लगभग 40 औरतों और 40 घोड़ों को भी दफनाया गया था।
چونکہ ان منگول لوگوں کا بھی وہی نظریہ تھا کہ جو پہلے کے دور میں مصر کے لوگ رکھا کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انسان مرنے کے بعد ہماری اس دنیا میں زندہ ہو کر واپس ضرور آتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی ضروریات کی چیزوں کو ان کے ساتھ اس کے قبر میں ہی دفنا دیا جائے، ان کے ساتھ رکھ دیا جائے، تاکہ انسان جب زندہ ہو کر واپس آئے تو بالکل اسی طرح سے ہی اپنی زندگی گزار سکے جیسے وہ پہلے گزارا کرتا تھا. یعنی وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب چنگیز خان دوبارہ زندہ ہو کر واپس آئے گا تو بالکل اسی طرح سے ہی اپنی سلطنت چلائے گا کہ جیسے مرنے سے پہلے چلایا کرتا تھا. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قبروں میں چنگیز خان کے ساتھ دفنائی جانے والی عورتیں میں اس کے غلام لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خود کی بیویاں بھی موجود تھی. اور ان سبھی عورتوں کو بالکل اسی وقت قتل کرنے کے بعد ہی اس قبر میں دفنایا گیا تھا. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کے بہت سارے مال و دولت کو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفنا دیا گیا. لیکن دوستو، تب سے لے کر آج تک لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی انسان یہ پتہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ آخر چنگیز خان کی وہ قبر کہاں موجود ہے. چنگیز خان کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کتنا زیادہ خفیہ رکھا گیا تھا. اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چنگیز خان کی قبر کا ذکر ان کتابوں میں بھی نہیں ملتا کہ جو ہسٹری کی کتابیں چنگیز خان کے دور کے آس پاس ہی لکھی گئی ہے. بلکہ ان کتابوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی چنگیز خان کی قبر دنیا والوں کے لیے ایک خفیہ راز تھی. چنگیز خان کے قبر کے بارے میں بہت سارے ہسٹورین نے بہت سارے رائے پیش کیے. اس دور میں بھی اس دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تاکہ آخر چنگیز خان کی قبر کہاں پر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک لگاتار یہ دنیا چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. وقت پر دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے. چنگیز خان موجودہ منگولیا یا منگول قوم کا ہیرو ہے، لیکن دنیا کی دیگر قوموں کے نزدیک یہ تاریخ کا سب سے شفاف ویلن. تاریخ ہر طاقتور کو یوں فنا کرتی ہے کہ اس کی کوئی نشانی باقی نہیں رہتی. تھینک یو ویری مچ.